हेलो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन के अबाउट। तो आप लोगों ने फुली वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज फंक्शन वाले में सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देखिए जहां हम लोगों ने रिलेशन को डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फिर से उसे रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, बट लास्ट वाले वीडियो को देखना ना भूलें। रिलेशन और फंक्शन में सबसे पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कि सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग आज देख लेते हैं। अगर हमने उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स भी बताए थे आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे अगर हमने एक सेट ले लिया, मान लीजिए ए में हमने एलिमेंट रखा 1 2 3 और बी सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया हमने पी क्यू, दो एलिमेंट लिया। तो अगर हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो a इंटू बी लेते हैं। तो a इंटू बी में आप डेफिनेटली पुराने वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। इसे यहां पे समझ लीजिए कि हम क्या करेंगे, इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ये आएगा 1p 1q। सिमिलरिटी 2 के साथ लीजिएगा 2p and 2q। फिर 3 के साथ लेंगे 3p and 3q। ये आपको क्या मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं, a इंटू बी लिखते हैं। तो इट इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वेयर एक्स किसको बिलोंग करेगा, a को, एंड y किसको बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू b। समझ रहे हैं, ये कौन सा फॉर्म है, एरो डायग्राम, और ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इसी सॉरी, इट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस वन इज रोस्टर फॉर्म। इसी का अगर हम एरो डायग्राम मेथड लेते हैं तो ए लेते हैं, बी लेते हैं, 1 2 3 आता और यहां पी क्यू आता। तो अगर इसे हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, 3 से मिला देते हैं इसे, तो ये क्या हो गया आपका सेट, सॉरी इट इज एरो डायग्राम मेथड। ये रोस्टर फॉर्म है और ये आपका कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो कृपया आप लोग फर्स्ट वाले वीडियो को डेफिनेटली देखेंगे। अब इसके बाद मैंने आपको यहीं से डिफाइन किया था रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की हम बात करते हैं तो अगर ए से बी तक में, ए और बी में अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो हमारे जो भी एलिमेंट आएंगे ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। अब रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में जो दो एंट्रीज हैं, दो उसमें वैल्यूज हैं एक्स और वाई, अगर उनमें कोई रिलेशन दिया हुआ होता है तो इट इज रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और अगर कोई भी रिलेशन हम सेट ए से बी तक डिफाइन करते हैं तो वो डेफिनेटली किसका सबसेट होगा, इट इज सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने नंबर ऑफ रिलेशंस भी बताया था, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बताया था। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, इट इज गिवन इन द प्लेलिस्ट ऑफ द फंक्शन। डेफिनेटली आप उसे व्यू करें और आखिरी तक देखें। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिलेशन लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, कि अगर हमने ले लिया लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब यहां पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, इफ आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इसको मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है तो उसे आप डेफिनेटली देखिएगा। इफ आर इज एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो अब हम यहां पे रिलेशन किन दो सेट्स पे डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी पे। तो आपको बताया है कि इट इज डेफिनेटली सबसेट ऑफ क्या होगा, यहां पे आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी आएगा। आर इज किसका सबसेट आएगा, ए इंटू बी का। तो यहां पे अगर हम रिलेशन की बात करें तो जो सबसे फर्स्ट में आता है, अगर हम ए से बी तक डिफाइन कर रहे हैं और रिलेशन की बात कर रहे हैं टाइप्स की, तो सबसे फर्स्ट में लेते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, आप अगर फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने यूनिवर्सल रिलेशन को बताया था। क्या बताया था वहां पे, जो एग्जांपल लेके किया था, आप उसे डेफिनेटली देखेंगे, वहां समझ में आएगा आपको। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या हुआ, अगर हम आर ए से बी तक ले रहे हैं तो अगर रिलेशन आर इज इक्वल्स टू क्या मिला, ए इंटू बी,
ए इंटू बी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आर कौन सा रिलेशन कहा जाएगा? यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल कहने का वजह क्या है कि आप लोगों ने सेट्स में पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम किसे कहते हैं? ऑल अदर सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और जब हम रिलेशन ए से बी तक डिफाइन करेंगे तो जो भी रिलेशंस के ऑर्डर पेयर आएंगे दे ऑल आर सबसेट ऑफ ए इंटू बी। और यहां पे आर किसके इक्वल मिला है? ए इंटू बी के। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें एक दूसरा टाइप आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी कह दीजिए, नल कह दीजिए, वाइड कह दीजिए या फाई कह दीजिए, सब सेम हुआ। फाई, फाई का सिंबल आप लोग जानते हैं, रिलेशन। ये भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वहां से देखेंगे डेफिनेटली इसको। अभी इसे और एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। ऑब्वियसली ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि अगर किसी रिलेशन को कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं करे, किसी रिलेशन को वॉइड मतलब क्या होता? खाली हुआ। तो अगर किसी रिलेशन को कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं करे तो उसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। मतलब ए इंटू बी के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनमें कोई भी ऑर्डर पेयर दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसे हम कुछ एग्जांपल के साथ डिफाइन करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज हमने एक सेट ए ले लिया। लेट ए इज इक्वल्स टू, ए की एंट्रीज हमने रख ली है क्या? 1 3 5 और बी का एंट्री रख लिया हमने 4 एंड 6। ए का एंट्री हमने क्या रखा? 1 3 5 और बी का एंट्री रखा क्या? 4 एंड 6। और हमने डिफाइन कर दिया आर एक रिलेशन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मतलब आप क्या लिखेंगे? इफ आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है? आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर एक्स किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को। y किसको बिलोंग करेगा? सेट b को। एज वेल एज क्या दे रखा है कि x प्लस वाई हमें क्या आना चाहिए? इट शुड बी इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। अब ध्यान रखिएगा, हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है कौन से सेट पे? a से b तक हमने डिफाइन किया और ऑर्डर्ड पेयर लिया एक्स वाई, जहां x किसको बिलोंग करेगा? a को, y किसको बिलोंग करेगा? b को। और x प्लस वाई क्या होना चाहिए? इट शुड बी एन ऑड नंबर। तो हम ऐसा करते हैं, इसे देख लेते हैं, एरो डायग्राम मेथड से कर लेते हैं। आप कोई सा ही मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हम एरो डायग्राम मेथड यूज करते हैं, मान लीजिए ये ए लिया और ये हमने ले लिया क्या? बी। ये रिलेशन हमारा आर है। इसके एंट्रीज क्या है? 1 3 5। इसके एंट्रीज क्या है? 4 6। अब समझिएगा, हमने रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया है? ए से बी तक। रिलेशन हमने कहां से कहां डिफाइन किया? ए से बी तक। तो अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाएंगे तो इसके उसी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर लेना है हमें इसके एलिमेंट के साथ, सच दैट दोनों का सम क्या आता हो? सम दोनों का ऑड नंबर आता हो। मान लीजिए अगर हम यहां से 1 लेते हैं तो यहां से अगर आप 4 लेते हैं तो 1 प्लस 4 क्या आएगा? 5। 1 प्लस 6 कितना आएगा? 7। तो 1 के लिए दोनों ऑर्डर पेयर बनेगा। सिमिलरली ये भी हो गया, यहां ये भी बन जाता। अब आप देख सकते हैं, मतलब कि ये हमने जो दिखाया इट इज एरो डायग्राम मेथड या एरो डायग्राम फॉर्म है ये। इसी का अगर आप रोस्टर फॉर्म लिखते तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? 1 के साथ किसका किसका ऑर्डर पेयर बन रहा है? 1 4 1 6। 2 के साथ 3 के साथ 3 4 and 3 6। सिमिलरली 5 के साथ 5 4 and 5 6। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं यहां इस रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। ए इंटू बी में भी कितने आएंगे? ए इंटू बी में भी 9 ही आएंगे। मतलब यहां हमें आर किसके बराबर मिला? आर इज इक्वल्स टू मिला ए इंटू बी। आर किसके इक्वल मिला? इट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब अब आप ए से बी तक चाहे कोई भी रिलेशन डिफाइन करो,
इस रिलेशन के पास ए इंटू बी के सारे सब ऑर्डर पेयर आ गए हैं। मतलब अगर हम ए से बी में आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे तो उसमें जो भी ऑर्डर पेयर आएगा वो ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है। तो मतलब क्या होगा, जितने भी रिलेशंस आप डिफाइन कीजिएगा वो सभी इसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। दैट्स व्हाई इस एग्जांपल को हम लोग किसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है वो ए से बी तक डिफाइन होने वाला कैसा रिलेशन है, इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ये सारे ए से बी तक के सारे ऑर्डर पेयर को कंटेन कर रहा है। तो ये आपको कैसा एग्जांपल मिला है, ये ध्यान रखेंगे, इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ रहे हैं इसे? देखिए इसके पहले मैंने आपको सेम ए और बी के साथ जो एग्जांपल लिया था तो उसमें हमने क्या लिया था, x प्लस वाई को। देखिए ये वाला पार्ट यहां पे मैंने क्या लिया था, इससे पहले वाले एग्जांपल में x प्लस वाई को हमने रखा था ऑड नंबर। अभी अगर मान लीजिए हम लिख लेते हैं क्या, x प्लस वाई इज एन इवन नंबर। x प्लस वाई को हम क्या रख लिए, इवन नंबर। तो अब इससे जो ऑर्डर पेयर आएगा हम देख लेते हैं कौन से आते हैं इस रिलेशन में। तो अब यहां आप सिंपली देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और इसके एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। अभी रिलेशन हमने आर ले लिया है तो अब 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, और सच दैट ये ध्यान रखिएगा इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, इवन नंबर। बट अब आप समझ रहे हो कि इसके इंट्रीज ऑड है तो 1 प्लस 4 ऑड प्लस इवन इज ऑड, ऑड प्लस इवन इज ऑड। तो क्या इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर बनेगा क्या, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है। आप समझ रहे हैं कि ऑड प्लस इवन क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, जबकि हम लोगों को चाहिए क्या, इवन नंबर। तो इसमें कोई भी ऑड नंबर कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा है। मतलब इस रिलेशन को कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर। इस एग्जांपल में कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसके लिए क्या हो रहा हो, x प्लस वाई इवन आ रहा हो। तो अब क्या कहिएगा, ये कैसा होगा, ऑब्वियसली दिस इज 5, नल कहिए एम्प्टी सही कहिए। मतलब ये एग्जांपल किसका है, इट इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी रिलेशन। तो होपफुली दोनों एग्जांपल से अब आप लोग समझ रहे होंगे, यूनिवर्सल रिलेशन भी समझ रहे हैं और एम्प्टी रिलेशन भी समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो कंटिन्यू रहिए। तो मैंने आपको इसमें दो टाइप बताया, एक यूनिवर्सल बताया और एक एम्प्टी रिलेशन बताया। अब देखिए इसमें अदर टाइप पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो आपके थ्रू पूरे मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज को मैं रिलेशन से ही एक बार डिफाइन कर लेता हूं। जैसे अगर हमने एक एग्जांपल ए लिया, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 4 7 8। ए में हमने कितना एलिमेंट लिया, 4 एलिमेंट्स लिए। बी में हमने एलिमेंट ले लिया 2 3 एंड से 4, 2 3 एंड 4। ए में हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, 4 एलिमेंट्स। बी में हमने कितने एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट लिए। एक रिलेशन हम आर डिफाइन करते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई बाय मीन ऑफ द रिलेशन आर। आर एक सिंबल है, इफ एंड ओनली इफ एक्स प्लस वाई, अगर मान लो ले लेते हो क्या, इज मल्टीपल ऑफ, सपोज हमने रख लिया 3 का। हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि x प्लस वाई को हम क्या रख रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको एरो डायग्राम से ही लेके चलते हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए और बी की बात करते हैं। ए में बताइए कौन सा है, 1 4 7 8 और इसमें कितना है 2 3 एंड 4। अब देखिए मैंने आपसे जो रिलेशन आर दिया है उसमें आपको कौन कौन सा ऑर्डर पेयर लेना है, वही ऑर्डर पेयर लेना है। एक्स का रिलेशन वाई के साथ क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। एक्स प्लस वाई क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो अब देखो सबसे पहले 1 की अगर हम बात करें तो 1 का बताइए ऑर्डर पेयर किसके साथ बनता है। सिंपली आप देख सकते हैं 1 का अगर हम 2 के साथ लें, 1 का अगर हम 2 के साथ लेंगे तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो जानते हैं 3 इज डिविजिबल बाई 3। 1 का अगर हम 3 के साथ लेते हैं तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, ये डिविजिबल नहीं है।
सिमिलरली 1 प्लस 4 इज 5, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो अब आप देखोगे 1 का किसके साथ ऑर्डर पेयर बना, 1 का ऑर्डर पेयर बन रहा है इसमें, 1 का ऑर्डर पेयर बना किसके साथ, 2 के साथ। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 प्लस 2 इज, 4 प्लस 2 कितना आएगा बताइए, 4 प्लस 2 6 आ जाता है, ये भी डिविजिबल किससे है, 3 से है। 4 प्लस 3 7, 7 होता है क्या डिविजिबल, नहीं। 4 प्लस 4 इज 8, नहीं है। 7 का देखते हैं, 7 प्लस 2 इज 9, 7 प्लस 2 इज 9। फिर 7 का 3 के साथ लेते हैं, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 4 11, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब 8 की बात करते हैं, 8 का किसके साथ बन रहा है, 8 प्लस 2 इज 10, 10 होता है क्या डिविजिबल, 3 से, नहीं है। 8 प्लस 3 इज 11, ये भी नहीं है। 8 प्लस 4 कितना आया, 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, विच इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इस रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। अब जब हमने ये बनाया है तो एरो डायग्राम भी बनाते हैं, और एरो डायग्राम बनाने में मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है। होपफुली आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। आखिरकार हम लोग तीर छोड़ते हैं इधर, 1 का किसके साथ, 2 के साथ। 4 का किसके साथ बताया, 4 का भी 2 के साथ। 7 का किसके साथ, 7 का भी 2 के साथ। देखिए 2 के साथ कितने का है, 3 का है। और 8 का किसके साथ, 4 के साथ। ये समझ रहे हैं। अब देखो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं। ए के चारों एलिमेंट का बी के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है। बट क्या ए के चारों एलिमेंट का बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना है, नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे बी में एलिमेंट आपके पास 2 3 एंड 4 हैं, तो 3 का ऑर्डर पेयर किसी के साथ नहीं बना है। 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बन गया, 1 के साथ बना, 4 के साथ बना, बट 7 के साथ बना। लेकिन 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ नहीं बना है, 8 के साथ नहीं बना है। सिमिलरली आप देख रहे हो बेचारा 3 है, 3 के लिए तो कोई है ही नहीं, 3 यहां एज इट इज रहेगा। 3 का ऑर्डर पेयर किसी के साथ नहीं बना है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बन रहा है, 4 का ऑर्डर पेयर ओनली 8 के साथ बन रहा है। तो देखिए अब इसमें ये समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना है आपको, कि क्या ये जरूरी है कि अगर हम ए से बी तक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ए के सभी एलिमेंट का भी ऑर्डर पेयर बन जाए, या बी के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बने। इस वाले एग्जांपल में तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बी के एलिमेंट 3 का, बी का जो ये एलिमेंट बेचारा 3 है, इसका किसी के साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म नहीं हुआ। तो ऐसा कोई हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या, या ऐसा ऑब्वियसली हम दिखा सकते हैं क्या कि ए में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जिनका ना बने, ए में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जिनका ऑर्डर पेयर ना बने। बताइए ये पॉसिबल है कि नहीं है। थोड़ा सा आप सोचिए इससे कि क्या ए के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं बने, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने मतलब हल्का सा पीछे रिवाइज करो खुद से, जब आप देखोगे कि मैंने आपको एम्प्टी रिलेशन बताया था, जो नल रिलेशन बताया था, तो नल रिलेशन बताइए मैंने क्या कहा था, आर किसके इक्वल बोला था, आर इक्वल्स टू 5। 5 मतलब क्या था, आर इज इक्वल्स टू 5, मतलब उस रिलेशन को कोई ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई नहीं करने का मतलब क्या हुआ, ए के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं बना है। तो अब आप समझ रहे हो कि मैंने पूछा था ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ऐसा हमें मिल गया। यही हमने यूनिवर्सल लिया था, तो यूनिवर्सल में ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना, एम्प्टी में ए के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं बना। मतलब अब हमारे पास दोनों कंडीशन है, सभी का भी हो सकता है और किसी का भी नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली बीच में हो सकता है कि एकाधी का बने एकाधी का नहीं बने। तो बस ये आपको समझना है कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। इससे हमें बहुत अच्छा एक टर्म मिलता है जो आपके पूरे कैलकुलस में, नॉट ओनली इन कैलकुलस, थ्रू आउट मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं रिक्वाइन करने जा रहा हूं। ए के वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर पेयर बन रहा है, या ए के वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा। हम दोनों प्रकार के एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं। सेम वैसे ही कंडीशन किसके साथ आ सकती है, बी के साथ भी आ सकती है। बी में जैसे आपने देखा 3 का नहीं बन रहा है, तो आप ध्यान से समझिएगा इससे कि अब हम जो टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या बोला था कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड क्या है, डोमेन। ध्यान से समझिएगा।
हमने जो रिलेशन लिया है, आर रिलेशन हमने कहां से कहां लिया, ए से बी तक। हमने आर रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया है, फ्रॉम ए टू बी। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, सेट ए के वो एलिमेंट, सेट ए के वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। मतलब क्या, दिए हुए रिलेशन के लिए सेट ए के जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उसे आप कहिएगा क्या, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये वर्ड सुना होगा डोमेन, ऐसे भी आप यूज करते हो। डोमेन मतलब क्या हुआ कि जहां पे वो डिफाइंड हो रहा है। तो हमें कुछ भी करने के लिए सबसे पहले ये जानना है, और मैथमेटिक्स में तो ये जानना और जरूरी है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पहले ये समझ में आए कि क्वेश्चन एग्जिस्ट कहां कर रहा है। तो देखिए, पहले अगर हम लेते हैं, लिख लेते हैं कि डोमेन क्या हुआ। अगर रिलेशन, इसके लिए बात करें, इफ आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। देन एलिमेंट मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एलिमेंट ना हो। देन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which has या which is या are assigned to elements of set B under the relation R, under the relation R। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ए के वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर पेयर, ऑब्वियसली ए के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, बी के साथ बनेगा। तो ए के वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर पेयर बन रहा है बी के एलिमेंट के साथ, आप उसे क्या कहिएगा, डोमेन कहिएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल को मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे ले रहा हूं मैं। 1 2 3 और बी हमने ले लिया क्या, बी इक्वल्स टू ले लिया हमने 4 5, और हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं क्या, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x प्लस y इज, क्या कर ले हम, डिविजिबल बाय, लिख लेते हैं 5। x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 5। अब आप डायरेक्टली, हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए हैं और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा लिखना क्या है। तो r क्या आ जाएगा बताइए, 1 के साथ बनेगा क्या, 1 के साथ बनता 1 4। अच्छा, 1 का और किसी के साथ बनेगा बताइए, नहीं। 2 का भी और किसी के साथ नहीं बन रहा, और 3 का भी और किसी के साथ नहीं बन रहा है। चेक कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं इसे। तो मतलब इस रिलेशन में, बहुत ध्यान से समझेंगे, इस रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, देयर इज ओनली 1 ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर ऑर्डर्ड पेयर 1 मिला, मतलब अब आपसे मैं पूछूं कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो सेट ए में बस एक ही एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन रहा है। सेट ए में बस एक एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, इसमें बस ऑर्डर पेयर किसका बन रहा है, 1 का। तो आप क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर इज ओनली 1। इसका डोमेन क्या मिला, डोमेन इज 1। अच्छे से समझ रहे हैं, हम और एग्जांपल से समझेंगे। डोमेन का मतलब क्या है, सेट ए का वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है। अभी हमने डोमेन डिस्कस किया, उसके और भी एग्जांपल्स हमें करने हैं। कुछ और टर्म्स भी हम अलोंग साइड ले लेते हैं। जैसे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, क्या फॉर्म लिख रहे हैं, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें अगर आपको डिफाइन करना है कोडोमेन, तो सिंपली समझिएगा क्या, सेट बी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। अगर रिलेशन ए से बी तक डिफाइंड हो रहा है, अगर कोई भी रिलेशन ए से बी तक डिफाइंड हो रहा है, तो सेट बी को हम लोग क्या लेंगे, कोडोमेन। अब इसके बाद आ रहा है क्या, रेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है। रेंज की अगर हम बात करते हैं, तो
सेट बी के वो एलिमेंट, सेट बी के वो एलिमेंट जो ए के किसी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन आर। मतलब क्या हुआ, अगर रेंज डिफाइन करना है तो एलिमेंट ऑफ सेट बी, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट ऑफ सेट बी which form their ordered pair with element of set A, with element of set A, with element of set A। समझ रहे हैं इसे? कोडोमेन मतलब डायरेक्टली क्या हो गया, सेट बी। अगर हम बात करेंगे रेंज की, तो रेंज का मतलब क्या हुआ, सेट बी के वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा हो, सेट बी के वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा हो। अभी जस्ट जो हमने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में आपने ध्यान देंगे कि बस उसमें बस एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा था। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या था, बस एक ऑर्डर पेयर था 1 4। रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला ये सेट ए था और ये सेट बी था। ऑल्दो इसमें 3 एलिमेंट्स थे और इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, बट इसके कितने एलिमेंट का, बस इसमें के 1 का इसमें के 4 के साथ बना था। ध्यान रखिएगा, हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, जस्ट इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया है, आप वापस देख सकते हैं उसे, तो उसमें बस एक एलिमेंट क्या था, 1 और 4, तो इसका डोमेन हमने क्या लिखा था, 4। रेंज की बात करें तो सेट बी का वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और 2 में किसका ऑर्डर पेयर बन रहा है, 2 में बस ऑर्डर पेयर बन रहा है किसका, एक ही एलिमेंट का। तो इसका अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा तो रेंज आप क्या कहिएगा, रेंज इज 4। और अगर आपसे डोमेन पूछा जाएगा तो डोमेन क्या कहिएगा, डोमेन इज 1। और कोडोमेन तो बहुत 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 टफ है, टफ नहीं बिल्कुल, क्या है, कोडोमेन का मतलब क्या होगा, यू टू जस्ट राइट सेट बी। तो ये तो समझिएगा आपसे कोडोमेन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो फिक्स है। एग्जाम्स में क्या होता है कि कभी भी ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं लिए जाते हैं जिसका आंसर फिक्स्ड हो, तो मतलब क्वेश्चन बनेंगे जिसका आंसर देने में आपको परेशानी हो, हमें बताने में मजा आए, तो सेट आपसे, कोडोमेन आपसे पूछा नहीं जाएगा। डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या है, 1 है, और रेंज क्या है इसका, 4 है। अब मैं जैसे अब क्या करता हूं कि अब तरीका मैं बदल देता हूं एग्जांपल का। सपोज एरो डायग्राम से ए बी सेट लिया मैंने, ए के एलिमेंट्स ले लिए हमने ए बी सी, इसमें एलिमेंट ले लिया हमने पी क्यू आर, 3 एलिमेंट्स लिए, इसमें भी 3 इसमें भी 3। अब मैं आपको जैसे एक बना के देता हूं कि चलो भाई ऐसा है, मैंने आपको एरो डायग्राम से एक रिलेशन बनाया। अब ध्यान रखिएगा, एग्जांपल ही मैंने आपको किस फॉर्म में दे दिया, एरो डायग्राम फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले इसका कोडोमेन जो सबसे टफ है, सबसे टफ क्या होता है, ऑब्वियसली कोडोमेन है। तो अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन समझ रहे हैं क्या हुआ, सेट बी हो गया, उसके लिए तो सोचना ही नहीं है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या मिलेगा हमें, डोमेन मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर पेयर बना। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, ए बी सी, बट ऑर्डर पेयर किसका बन रहा है, ओनली ए और सी का। तो इसका डोमेन क्या लिखिएगा, डोमेन इज ए सी। और रेंज की बात करें तो अगेन इसके कोडोमेन में, कोडोमेन का मतलब सेट बी, कोडोमेन में 3 एलिमेंट हैं, बट आर एक ऐसा बेचारा एलिमेंट है जिसको ए में से कोई भी नहीं मिला है। तो इसका रेंज क्या लिखिएगा, रेंज इज कौन कौन से हैं, पी एन क्यू। तो अब आप इसे समझ रहे हैं। तो डोमेन रेंज, कोडोमेन इज अ वेरी सिंपल टर्म। तो डोमेन एंड रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फंक्शंस में इसे हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। देखिए हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पढ़ लिया। यहां क्या मैंने लिख दिया, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इससे पहले भी आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखा पढ़ा, मैंने बताया। अब फिर ये मत सोचिएगा कि मैंने गलती से लिखा है। उस समय जो हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा था तो वो क्या था, एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन किया था। हमने लिया था क्या, आर एक रिलेशन है जो ए से बी तक डिफाइंड हो रहा है।
अब हम क्या कर देते हैं कि आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, अगर मैं इतना ही लिखूं तो अब आप लोग समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ। आर कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, फ्रॉम ए टू ए, मतलब आर किसका सबसेट होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू ए, आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू ए। तो नाउ अब हम टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं व्हेन अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट, ऑन अ गिवन सेट, मतलब दे दिएगा क्या, आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, डिफाइन ऑन अ सेट ए, मतलब क्या हो गया, अब आपको किसमें देखना है, ए इंटू ए में। तो इसमें टाइप्स की हम बात करें तो सबसे पहला जो हम लेते हैं, इट इज आइडेंटिटी रिलेशन, इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी समझते हैं ना, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो हमने क्या कहा कि रिलेशन हम सेट ए पे डिफाइन कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन पहले समझ लो होता क्या है। अगर ए के सभी एलिमेंट का, ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर इटसेल्फ के साथ बने, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किसके साथ बने, इटसेल्फ के साथ बने। जैसे अगर हमने ले लिया यहां ए लिया और फिर यहां भी हम बी नहीं लिखेंगे, नाउ बी इज मिसिंग, अब वो मिसिंग है ए और ये रिलेशन हमारा आर है। सपोज इसमें हमने ले लिया एलिमेंट A1 A2 एंड सो ऑन An, कितने एलिमेंट्स लिए इसमें हमने, n एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली सेम है A1 A2 एंड सो ऑन An। तो अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं, आइडेंटिटी है तो बड़े आई से दिखाना, आइडेंटिटी है तो बड़ा आई। तो अगर हम क्या कह रहा हूं मैं, ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनना चाहिए, इटसेल्फ के साथ। ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर इटसेल्फ के साथ। बस अगर हम इतना ही कहें, बस हम इतना ही कहें तो देयर इज अ लूप होल। मैंने ये क्लियर नहीं किया कि दूसरे के साथ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो ऑब्वियसली बन भी सकता है। तो आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर केवल खुद के साथ बने, ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किसके साथ बने, ओनली इटसेल्फ के साथ। मतलब A1 का किसके साथ, A1 के साथ, A2 का किसके साथ, A2 के साथ, An का किसके साथ। मतलब क्या होगा, अगर आइडेंटिटी की बात करिएगा तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए form ordered pair with itself only। here only is the keyword, ध्यान रखेंगे, only is keyword, मतलब A के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनना है, केवल खुद के साथ बनना है और किसी के साथ वो नहीं बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे यहां मैंने सेट ए पे डिफाइन किया है तो क्या लिखेंगे हम, यहां क्या है फॉर्म, A1 है, A2 है एंड सो ऑन An है। इट इज एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ये सारे टाइप कब हम डिफाइन कर रहे हैं, जब आर किस पे डिफाइन हो रहा है, और सेट ए। तो अगेन हम एरो डायग्राम से ही लेते हैं और सेम एग्जांपल जैसा हमने आइडेंटिटी में रखा था वैसा ही रखते हैं। ए ले लिया हमने, ए में अगर हमने एलिमेंट लिया A1 A2 एंड सो ऑन कहां तक, n एलिमेंट्स, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, सेम सेट है। तो अब इसमें क्या हमें डिफाइन करना है, सबसे पहले आप ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has its order pair with itself, अगर A के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर खुद के साथ बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। आइडेंटिटी में भी मैंने बोला था कि खुद के साथ बन रहा है, बट वहां पे कीवर्ड क्या था, ओनली।
आइडेंटिटी में क्या था कि वो केवल खुद के साथ बनाता है, वो किसी और के साथ नहीं बना सकता है। बट रिफ्लेक्सिव में ऐसी बात नहीं है, वो खुद के साथ तो बनाएगा, उसकी मर्जी किसी और के साथ भी बना सकता है। बट मिनिमम क्या होना चाहिए, A1 का किसके साथ, A1 के साथ, A2 का A2 के साथ, AN का। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम न्यूनतम तो ये होना ही चाहिए। इसके अलावा अब इनमें से और किसी के साथ बनाया भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए form its ordered pair with itself। आप वापस देखेंगे ध्यान से वीडियो में, जब मैंने क्या बनाया था, आइडेंटिटी बताया था, तो वहां मैंने ओनली इटसेल्फ कहा था, यहां मैं लिख रहा हूं क्या, इटसेल्फ। तो देखिए इसका अगर हम लोग लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म तो क्या लिखोगे आप, A1 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 A2 A2 एंड सो ऑन AN AN। देखिए ये मिनिमम होना है। अब इसके बाद हम अपने समझने के लिए क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल आपको इसमें दिखा देते हैं कि मान लीजिए हमने A1 का किसके साथ बना दिया, AN के साथ, तो हमें एक और क्या मिल गया, A1 का किसके साथ मिला, AN के साथ। तो इसमें देखिए, इसमें और आइडेंटिटी में क्या रिलेशन है, अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में A के सभी एलिमेंट का खुद के साथ बना है, रिफ्लेक्सिव में भी खुद के साथ बन रहा है, बट इसमें ज्यादा भी आ सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत बोल्ड लेटर में इसको लिख लीजिएगा, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस are reflexive, but vice versa is not true, और सिंबॉलिकली लिखना है तो R की अगर हम बात करें तो फॉर रिफ्लेक्सिव x, मतलब x, अगर आप x लेते हैं इट शुड बिलोंग्स टू R। इस सिंबल का मतलब आप लोग जानते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। अगर हमें सिंबॉलिकली लिखना है तो क्या लिखिएगा, x ऑर्डर पेयर होगा किसका, रिलेशन R का, और इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू A। तो बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो दो टाइप हमने देख लिया, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव। इसमें नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक को पहले मैं आपको सिंबॉलिकली समझा देता हूं कि सिमेट्रिक होता क्या है। अगर मान लीजिए x, y बिलोंग्स टू R है, x, y बिलोंग्स टू R, मतलब ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, तो इट इंप्लाइज दैट, ये सिंगल इंप्लीकेशन है, आप लोग जानते हैं, yx ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर xy बिलोंग्स कर रहा है R को, तो yx किसको बिलोंग करेगा, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और इट इज नॉट नेसेसरी, इसके पहले दोनों रिलेशन में मैं बार बार कह रहा था कि A के सभी एलिमेंट के लिए, इसमें ऐसी बात नहीं है। आप कह सकते हो क्या, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x एंड y बोथ बिलोंग्स टू A, मतलब A के सभी एलिमेंट के लिए नहीं, A के कुछ एक एलिमेंट्स के लिए हो सकता है। मतलब क्या, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर A भी एग्जिस्ट कर रहा है, A, B, तो सिमेट्रिक होने के लिए B, A भी होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा रिलेशन हुआ, सिमेट्रिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे यहां हमने लिया ऑर्डर पेयर xy लिया था, पहले लिख लेते हैं इसको। अगर xy बिलोंग कर रहा है R को, एज वेल एज yz ऑल्सो बिलोंग्स टू R। हम दो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, एक हमने ऑर्डर पेयर क्या ले लिया है, x, y बिलोंग्स टू R, और दूसरा ऑर्डर पेयर लिया हमने y, z बिलोंग्स टू R। इफ इट इंप्लाइज दैट, ये दोनों, अगर इससे हम ये रिजल्ट निकाल सके कि xz बिलोंग्स टू R फॉर फ्यू एलिमेंट्स, और अगर सभी एलिमेंट के लिए होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट ये नेसेसरी नहीं कंडीशन है कि A के सभी एलिमेंट के लिए। अगर किसी भी रिलेशन में xy और yz एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, xz भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो समझ रहे हैं, ये दो टाइप भी समझ रहे हैं, सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए हमने अगर रिलेशन की बात की कि ए सेट पे, तो उसके कौन कौन से टाइप पढ़ लिए हमने? आइडेंटिटी देखा, रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा, ट्रांजिटिव देखा। मतलब दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ अ रिलेशन जो हम पढ़ते हैं और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इन्हीं रिलेशंस को कंबाइन करके देखें तो एक रिलेशन डिफाइन हो जाता है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला अगर मैंने लिख दिया क्या, x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। दूसरा मैंने पॉइंट दे दिया xy बिलोंग्स टू r implies that yx belongs to r। थर्ड पॉइंट ले लिया मैंने xy yz belongs to r implies that xz belongs to r। तो बताओ ये किसका डेफिनेशन है? तो इट इज, आप जस्ट पीछे जाके देख सकते हैं, ये डेफिनेशन था किसका? रिफ्लेक्सिव का। इट इज डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। ये किसका था? ये था सिमेट्रिक का। और ये किसका था? ट्रांजिटिव का। इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब देखिए, अगर कोई रिलेशन, हमने R एक रिलेशन लिया डिफाइन ऑन अ सेट A, हमने एक रिलेशन R लिया ऑन सेट A जो कि क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो कलेक्टिवली अगर तीनों रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? वी कॉल द सच टाइप ऑफ रिलेशन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ रहे हैं इसे? अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे और एग्जांपल्स लेके इसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमने सारे टाइप्स पढ़ लिया, अब एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए एग्जांपल की भी अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसे हम बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं और डे टू डे लाइफ से भी जुड़ा होता है। तो उसे अगर हम किसी भी एग्जांपल को ज्योमेट्री से रिलेट करें तो हमें समझने में बहुत आसानी होती है। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है ज्योमेट्री से इसे मैंने रिलेट किया है। क्या दिया मैंने? सेट ए लिया है। इफ सेट ए रिप्रेजेंट्स ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ध्यान रखिएगा यहाँ कीवर्ड्स क्या है? हम लाइन कहां ले रहे हैं? प्लेन में ले रहे हैं, एक ही प्लेन में लिया हमने। और R1 एक रिलेशन लिया जो डिफाइन हो रहा है किस पे? सेट ए पे, एज L1 R1 रिलेटेड टू, यहां पे क्या हम ले लेते हैं? L1 रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब क्या? इस रिलेशन R1 को वही दो लाइन सेटिस्फाई करेंगे जो किसको सेटिस्फाई करते हैं? वो कंडीशन इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू। तो अब हमें ये देखना है यहां पे कि ये किस टाइप का रिलेशन है। तो हमें ये बताना है कि किस टाइप का रिलेशन है ये। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, सबसे पहला अगर हम देखें अपना रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया मैंने कि हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनना चाहिए? खुद के साथ। तो अगर हम L1 की बात करते हैं, अगर हम कोई भी लाइन लेते हैं, अगर आप एक जनरल स्टेटमेंट दीजिए कि L1 इज पैरेलल टू L1, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे हम? एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब कोइंसाइडिंग लाइन है तो ये बिल्कुल सही है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो L1 क्या होगा? पैरेलल टू L1 होगा फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट A। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट A, हेंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप कह सकते हो क्या? इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपको क्या मिला? रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड आपको इसमें क्या देखना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना है तो सिमेट्रिक के लिए क्या दिया हुआ है? अगर L1 पैरेलल टू L2 है, ध्यान रखेंगे दो लाइन हमने एक ही प्लेन में लिया है। L1 किसके पैरेलल है? L2 के। तो क्या आप कह सकते हैं L2 L1 के पैरेलल होगा? ऑब्वियसली अगर L1 L2 के पैरेलल है तो मतलब क्या हुआ? L2 किसके पैरेलल होगा? L1 के पैरेलल होगा। तो इट इंप्लाइज दैट, मतलब आप कह सकते हो क्या यहां से L2 पैरेलल टू L1, मतलब ये आपको क्या रहा? इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपको क्या मिल गया? सिमेट्रिक में मिल गया। अब बारी आती है किसकी? ट्रांजिटिव की।
तो ट्रांजिटिव को अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, L1 किसके पैरेलल, L2 के पैरेलल, L2 किसके पैरेलल, L3 के पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। अब आप बताइए एक ही प्लेन में लाइन ले रहे हैं, L1 पैरेलल टू L2 और L3 पैरेलल टू L2, तो L1 L3 में क्या रिलेशन होगा, ऑब्वियसली कैसे लाइन होंगे, वो पैरेलल होंगे। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, L1 पैरेलल टू L3, L1 पैरेलल टू, यहां मैंने ये गलती से दिया था, सिंगल एप्लीकेशन रखिएगा, L1 पैरेलल टू L3, मतलब ये कैसा है, इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप क्या कहेंगे यहां पे, R1 कैसा रिलेशन मिला आपको, इट इज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा सा मतलब डेलिबरेटली इस रिलेशन को मैं चेंज करता हूं, यहां पैरेलल था ना, अब इसको हम बदल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल की जगह अगर हम यहां मान लीजिए क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर, पैरेलल की जगह हमने यहां ले लिया परपेंडिकुलर। अब आप बताओ, और इस रिलेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, नाम बदल के इसका हम लोग S1 या L2 कर देते हैं, L1 R2 ले लिया यहां, ये कब, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 रहा, L1 कैसा रहा, परपेंडिकुलर टू L2 रहा, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मिस हो रहा है बट बहुत सिंपली आप समझ लेंगे, हल्का सा देखना है आपको। क्या सभी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एवरी लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो क्या ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब अगर आप बात करो किसकी, सिमेट्रिक की, तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियसली होगा, तो मतलब ये सिमेट्रिक होगा, समझ रहे हैं इसे। थर्ड हम लेते हैं L1 किसके परपेंडिकुलर, देखिए मैं इस चीज को डायग्रामेटिकली, थोड़ा सा स्पेस कम है, देखते हैं इसे, L1 ले लिया, ये L1 ले लिया, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया L2, सेम प्लेन में लेना है। अब L2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने क्या, L3, देखिए L1 किसके परपेंडिकुलर है, ये हमने रखा L1, तो L1 और L2 परपेंडिकुलर, L2 L3 परपेंडिकुलर, तो L1 L3 कैसे लाइंस आ गए, L1 एंड L3 आर पैरेलल लाइंस। तो अगर परपेंडिकुलर वाले रिलेशन की बात करेंगे तो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अगर हम यही रिलेशन देखें क्या परपेंडिकुलर के लिए, तो ना ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ट्रांजिटिव होगा, बट ये क्या होगा, इट इज डेफिनेटली अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज डेफिनेटली अ सिमेट्रिक रिलेशन। हम कुछ और एग्जांपल लेके इसको डिफाइन अच्छे से और समझते हैं। इसके पहले एग्जांपल लिया हमने, ज्योमेट्रिकली लिया, इसमें और भी बहुत मजेदार एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने एक सेट ले लिया, ए ले लिया, सेट ए लिया हमने, जिसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल ऑन अर्थ। सेट ए ले लिया हमने, पीपल ऑन अर्थ, मतलब धरती पे जितने लोग रह रहे हैं। अब इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया R फ्रॉम A टू A, हमने रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया R, और गिवन क्या है, X रिलेटेड टू Y इफ एंड ओनली इफ X नोज Y, मतलब समझ रहे हैं। अब हमने एग्जांपल क्या लिया है, एक सेट A लिया है, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, धरती पे रहने वाले सभी लोग, A रिप्रेजेंट कर रहा है धरती पे रहने वाले सभी लोग। हमने उस पर रिलेशन R डिफाइन किया, और R रिलेशन हमने क्या रखा, X रिलेटेड टू Y, कब होगा, जब X किसको जानता है, Y को। नोज मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, नोज मतलब जानते हैं। तो सबसे पहले अब आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मैंने बोला है, X का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनना चाहिए, X के साथ। तो अगर हम पढ़ेंगे क्या, X नोज X, X नोज मतलब प्रत्येक आदमी खुद को जानता है कि नहीं जानता है, मैं कौन हूं, मैं जानता हूं, आप कौन हो, आप खुद को जानते हो। देखिए यहां जानने से मतलब है जस्ट
आप अपना पोस्टल एड्रेस जानते हो, नेम जानते हो, मतलब आपको अध्यात्म में नहीं जाना मैं कौन हूं ये सब नहीं, जस्ट सिंपली आपको क्या करना है कि जानते हैं बस। तो एवरी पर्सन नोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब दूसरी बात करते हैं हम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो आप जैसे समझिए, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, तो आप भी मुझे जानते हैं, ऐसा है या नहीं है? सोच के बताइएगा। आप अगर मान लीजिए एक रमेश है, उसका फ्रेंड कोई सुरेश है, तो रमेश सुरेश को जानता है, तो सुरेश भी रमेश को जानता होगा, तो क्या सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? ये नहीं, जरूरी नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, मैं सचिन तेंदुलकर को जानता हूं, मैं विराट कोहली को जानता हूं, हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जानते हैं, बट वो तो हमें नहीं जानते ना, वो हमें नहीं जानते हैं, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब क्या होगा, अगर सिमेट्रिक होने के लिए अगर एक्स वाई को जानता है तो वाई को भी एक्स को जानना है, बट ऐसा नेसेसरी मैं शाहरुख खान को जानता हूं, तो क्या शाहरुख खान मुझे जानता है? नहीं जानता है, अनफॉर्चुनेटली नहीं जानता है। तो यहां पे क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो इसमें लेते हैं क्या, जैसे मैं आपको जानता हूं, आप अपने दोस्त को जानते हो, तो क्या आपका दोस्त मुझे जानता है कि नहीं जानता है? बताइए, सोचिए आराम से। आप बैठे हो, आपको आपका कोई फ्रेंड है और आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, तो आप दोनों जानते हो कि नहीं एक दूसरे को? बिल्कुल सही, जरूरी नहीं है, जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो मतलब ये कैसा रिलेशन है, अगर x नोज y होगा तो इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम चाहे तो और मजेदार बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए नोज था ना, अब नोज की जगह हम रिलेशन क्या ले लेते हैं, क्या x इज एंसेस्टर ऑफ y। एंसेस्टर मतलब समझते हैं ना, पूर्वज, हमारे पूर्वज, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव में समझ रहे हैं आपको, एवरीवन इज एंसेस्टर ऑफ इटसेल्फ, है क्या? हम खुद के पूर्वज हैं क्या? मैं खुद का तो दादाजी नहीं हूं ना, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर इसकी बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें, x इज एंसेस्टर ऑफ y, x इज एंसेस्टर मतलब x क्या है, y का पूर्वज है, तो क्या y भी x का पूर्वज हुआ? ऐसा बोलेंगे तो हम पिट जाएंगे। अगर x y का एंसेस्टर है तो y x का क्या हुआ, वंशज हुआ। ये एंसेस्टर है तो y बिकम द सियॉन, y क्या हो जाएगा, वंशज, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, x इज एंसेस्टर ऑफ y, मतलब x किसका पूर्वज है, y का, x इज एंसेस्टर ऑफ y एंड y इज एंसेस्टर ऑफ z। तो x और z में क्या रिलेशन है, सोच के बताइए। ये दादाजी हैं, ये पापा हैं और ये हम हैं। दादाजी पिताजी के पूर्वज हैं, पिताजी हमारे पूर्वज हैं, तो बताइए दादाजी हमारे पूर्वज हुए या नहीं हुए? समझ रहे हैं? एक्स, मैं एग्जांपल से लेकर क्या चल रहा हूं, ये हमारे दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं और ये हम हैं, तो हमारे दादाजी पिताजी के पूर्वज हुए। ग्रैंडफादर इज एंसेस्टर ऑफ, आप कह सकते हो ना, हम जस्ट इमीडिएट में ले लिए हैं फादर, फिर फादर इज एंसेस्टर ऑफ सन और डॉटर। तो अब x और z में क्या रिलेशन आएगा, ऑब्वियसली x इज, क्या कहिएगा आप यहां से, इट इंप्लाइज दैट x z बिलोंग्स टू रिलेशन r। x z क्या बिलोंग करेगा, रिलेशन r को, तो ये रिलेशन कैसा हुआ, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। देखिए ये रिलेशन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, बट ट्रांजिटिव है। तो मैंने आपको टाइप ऑफ रिलेशन ही बता दिया। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर आप क्लास 12th में है, स्टडिंग इन क्लास 12, तो आपकी एनसीईआरटी में जो चैप्टर है पहला रिलेशन एंड फंक्शन, उससे आप रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नॉट ओनली एनसीईआरटी, आप अदर भी अगर स्टेट, मतलब मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं, आप आर.डी. शर्मा या कोई सा भी बुक करते हैं, रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप इनबॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए,
इसकी बात क्या है, अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था कि एडवांस में ये रिलेशन नहीं होता, बट मेंस में पिछले कुछ सालों से इसके क्वेश्चंस रहते हैं और आप गारंटी नहीं दे सकते हो, बट रहते हैं, एक क्वेश्चन रहते हैं। तो आप क्या करोगे कि बुक से तो सॉल्व करोगे, अपने जो भी आपकी बोर्ड की रेफरेंस बुक है, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं बेस्ड अपॉन रिलेशन, आप उन सभी को सॉल्व कीजिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये चैनल मैंने आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया है, आप डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स में अपने प्रॉब्लम को डालो, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन द वीडियो। तो आपको क्या करना है, अब अच्छे से बुक को सॉल्व करना है और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उन्हें डिस्कस करना है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए आगे के लिए। थैंक यू।